मैं तो शुरुआत से ही बोल रहा हूं ना, खालिस्तानियों ने आग लगा दिया और वो अपने पाकिस्तानी यारों के साथ बैठकर जो है अब जाटों के हाथ में लठ थमा के तमाशा देख रहे हैं। आज इस आंदोलन में राकेश टिकैत को समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं हंसूं कि रोऊं। आज मियां खलीफा इसको समर्थन कर रही है। आज जो है रेहाना को क्या पता है? आप बताइए, रेहाना जिस बारबाडोस से आती है, उस बारबाडोस को भारत सरकार ने 1 लाख जो है कोविड की वैक्सीन दी है, उसको तो धन्यवाद करना चाहिए भारत का। और वो क्या कर रही है कि इसका जो है विरोध कर रही है, और उसका विरोध कौन करवा रहा है? तो आज इन चीजों की जड़ में जाने की आवश्यकता है। जब इस देश के अंदर महाराष्ट्र में 15 साल तक जो है यूपीए की सरकार रही, एनसीपी की और जो है कांग्रेस गठबंधन की सरकारें रही, और तमाम देश के इतिहास में सबसे ज्यादा आत्महत्या किसानों ने वहां करी। आपने किसी किसान संगठन को जाकर किसान के परिवार के आंसू पोंछते हुए देखा? आपने नहीं देखा होगा। पर आज सवाल खड़ा होता है कि ये जो वीवीआईपी टेंट लग रहे हैं, जो वहां पर जो है वॉशिंग मशीन लग रहे हैं, मसाज करने की जो है मशीनें लग रही हैं, पिज्जा और पास्ता पार्टी चल रही है, रात को दारू के डट खोले जा रहे हैं, डीजे लगाकर नाचा जा रहा है, भैया कौन सा किसान का आंदोलन है? देश का किसान अपने खेतों में काम कर रहा है। देश के किसान के पास 6-6 महीने बैठकर जो है ड्राई फ्रूट खाने का पैसा नहीं है। ये वो दलाल हैं, ये जो वो बिचौलिए हैं जिनके धंधों पर लात पड़ी है, जो हर साल दर साल किसानों का शोषण कर कर करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित करते हैं, फिर उसके बाद कांग्रेस, सपा, लोकदल जैसी पार्टियों के टिकटों पर जो है चुनाव लड़ते हैं। आज राकेश टिकैत कह रहा है कि मैं राजनीति करने नहीं आया। आप बताओ, अगर राकेश टिकैत राजनीति करने नहीं आया तो राष्ट्रीय लोकदल की टिकट पर क्या मौलाना बनने के लिए चुनाव लड़ रहा था? आज सवाल पूछता है उत्तर प्रदेश राकेश टिकैत से कि इतनी बड़ी ठेकेदारी। जून में राकेश टिकैत कहते हैं कि मेरे पिताजी के सपना पूरा हो गया, तो आज रातों रात कोई दिव्य स्वप्न आ गया राकेश टिकैत को? तो इन लोगों का, ऐसे दगाबाज लोगों का, ये किसानों के कभी सगे नहीं हुए, जिन लोगों के जो है करोड़ों के बिजनेस चल रहे हैं, 4-4, 5-5 शोरूम गाड़ियों के हैं, जिनका ईटा भट्टा और जो है बालू का व्यापार चल रहा है, जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, कभी उन्होंने किसानों का दर्द जानने की कोशिश करी? मतलब पल में तोला पल में मासा। आज किसानों के लिए बिल बहुत अच्छा है, रातों रात कहीं से 10 करोड़ रुपए झोली में आ गया तो वो किसानों का बिल खराब है? अरे भैया, कम से कम अपने पिताजी के संघर्ष की जो है ऐसी जो है बेइज्जती तो नहीं कराते। तो ये आज जो ये वंशवाद की राजनीति है, चाहे वो राजनीतिक पार्टियों में हो, चाहे तथाकथित किसान आंदोलन, ये किसान जो संगठन आपको दिख रहे हैं ना, ये कमोबेश कांग्रेस की ही भी पार्टीज है। आप बताइए, वीएम सिंह जैसे एक बहुत बड़े किसान नेता हुए, वो अभी अपना आंदोलन से जो है परेशान होकर छोड़ के चले गए। अब जरा पूछिए वीएम सिंह जी का इतिहास उठाकर देखिए। अगर वो कहें कि मैं राजनीति करने नहीं आया, तो कांग्रेस की टिकट पर 2-2 बार पीलीभीत से क्या मटर छीलने के लिए लड़े थे क्या? मैं तमाम नेताओं का नाम ले सकता हूं आज जो किसान संगठन की आड़ में आज इस देश को जो है एक अराजकता की आग में झोंकने का प्रयास कर रहे हैं, देश की जो है समरसता को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इन लोगों की जांच नहीं होनी चाहिए? आज क्या ये जांच नहीं होनी चाहिए कि राकेश टिकैत का जो है अरबों का जो है करोड़ों का जो एम्पायर है वो कहां से खड़ा हुआ, कौन से बिजनेस चल रहे हैं? तो ये देश के लोगों को बरगलाना बंद करो, क्योंकि अब जो है देश की जनता जागरूक हो चुकी है, देश की जनता समझ रही है, और इन लोगों को ये किसान संगठन के जो है खाल में छुपे हुए जो भेड़िए हैं, इनकी जो है असलियत समझ रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी विपक्ष के बहुत बड़े नेता हैं, उनके सामने सरसों का साग, बथुआ, मेथी, पालक, धनिया, पुदीना, आप ये जो है 5-6 चीजें ले जाके रख दीजिए। यदि वो उन 5-6 चीजों को आइडेंटिफाई कर लेना, तो समझ आए कि शायद वो किसानों को लेकर जरा सा भी 1% भी संजीदा हैं। आप बताइए, या वो नशे में हैं, या उनको लगता है कि देश नशे में है? आप अपने घोषणा पत्र पर कुछ लिखते हैं और उसी का विरोध करते हैं खड़े होकर। भाई, आप कहना क्या चाहते हैं? या तो आपको राजनीति नहीं आती, या आप समझते हैं कि इस देश में जो है सारे लोग आपकी माफिक बेवकूफ बैठे हैं, या तो आप अपनी घोषणा पत्र में वो चीजें नहीं लिखते। आप जो है अपनी घोषणा पत्र के अंदर बाकायदा उन चीजों को इंक्लूड करते हैं, और उसके बाद आज किस मुंह से उसका विरोध कर रहे हैं? और जब कृषि मंत्री कह रहे हैं कि उसके अंदर काला क्या है, देखिए, काला कानून ये होता जब रातों रात जैसे इंदिरा गांधी ने इस देश के अंदर इमरजेंसी लगा दी और लोगों को बोलने से लेकर अभिव्यक्ति की तमाम आजादियां समाप्त कर दी, और पत्रकार से लेकर तमाम विपक्ष के नेताओं को रातों रात जेल में ठूस दिया गया, उसको काला कानून और काला इतिहास बोला जाता है। परंतु कांग्रेसी लोग जिनके मन में काला है, जिनके मस्तिष्क में काला है, जैसे कहते हैं ना कि सावन के अंधे को हर वक्त हरा ही हरा दिखाई देता है, तो कांग्रेस के साथ कुछ कमोबेश ऐसा ही है, क्योंकि उनके जबान में भी काला है, उनके मस्तिष्क में भी काला है, और उनके मन के अंदर भी काला है। वो लोग आज जो देश का प्रधानमंत्री 18-18, 20-20 घंटे काम करता है, पूरे विश्व पटल पर जो है
भारत का सम्मान बढ़ाने का काम करता है। आज इस बात की चर्चा ये नहीं हो रही कि भारत एक तरफ चीन पूरे विश्व को कोरोना दे रहा है और दूसरी तरफ भारत पूरे विश्व को कोरोना की वैक्सीन दे रहा है। क्या आपको इसका गर्व नहीं होना चाहिए? क्या राहुल गांधी ने इसके ऊपर गर्व करते हुए बोला? उल्टा विपक्ष के नेताओं ने बोला कि ये तो भाजपा की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे। आज वो जो ग्रेटा की फाइल लीक हुई है, उस मंदबुद्धि बालिका ने अगर वो ट्वीट नहीं किया होता तो शायद इतने बड़े षड्यंत्र का खुलासा नहीं हो पाता। उसके अंदर लिखा है कि भारत की जो योगा और जो चाय वाली जो छवि है, इसको जो है ध्वस्त कर देना, उसको बर्बाद कर देना है। तो आप खुद सोचिए कि राहुल गांधी इतने बड़े लोकतंत्र में जो है, इतना बड़ा संसद का सत्र जो है, बजट सत्र प्रारंभ होने वाला होता है और राहुल गांधी चुपके से जर्मनी चले जाते हैं। और वो तमाम कंपनियां जिनके जो तार खंगाले जा रहे हैं, तो कोई कंपनी जर्मन की मिलती है, कोई कंपनी लंदन में रजिस्टर मिलती है। तो राहुल गांधी क्या उन लोगों का फंड मैनेज करने गए थे? आज देश की एजेंसियों को आवश्यकता है कि ये जो राहुल गांधी और उनका परिवार बार बार जो है एसपीजी की तमाम गाइडलाइंस को धत्ता बताते हुए ये विदेश यात्राओं पे जाते हैं और उसके बाद भगवान जाने ये लोग क्या करके आते हैं, इन सब की जांच होनी बहुत आवश्यक है। क्योंकि आज देश के अंदर देश का नमक खाकर देश के साथ नमक हरामी करने वाले लोगों की बाढ़ आ गई है। आज 26 जनवरी के अंदर जो है देश के गणतंत्र दिवस वाले दिन जो है देश के तिरंगे का अपमान करने वाले लोगों की बाढ़ आ गई है। और आज वो लोग देश की राजधानी के तमाम बॉर्डर को जो है एक ऐसा भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। आज बताइए, आज अचानक से ऐसा क्या हो गया? और जिसके बाद या तो वो कानून लागू हो चुका होता या किसी की जमीन, कोई एक ऐसा उदाहरण आए कि जिसमें उस कानून की त्रुटियां तो मिले। जब आप उसको लोकसभा राज्यसभा के पटल पर बैठकर जो है आप चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आप खालिस्तानियों के हाथ से खेल रहे हैं, आप विदेशी शक्तियों के हाथ से खेल रहे हैं। आगे पंजाब में चुनाव आ रहा है, आप सिख वर्सेस हिंदू करके जो है आप वोटों की फसल काटना चाहते हैं। सिर्फ यही है, इसमें किसानों का हित के लिए ये कोई भी नेता जो है लड़ाई नहीं कर रहा। आज कृषि मंत्री ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर बड़ा खुलासा किया। जो पंजाब में है वहां पर तो जेल का प्रावधान है, लेकिन केंद्र सरकार में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मैंने शुरुआत से इस बात को बहुत ही एम्फसाइज करते हुए बोला था कि ये पूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ बिचौलियों का और कांग्रेस पोषित आंदोलन है। जो लोग अपनी राजनीतिक जमीन गंवा चुके हैं, वो किसान के कंधे पर बंदूक रखकर जो है भारत के लोकतंत्र के ऊपर जो है हमला कर रहे हैं, जिसकी पुष्टि ग्रेटा के द्वारा जो है अपलोड किए गए उस टूल किट में बताया गया कि कितने तारीख को कौन और कैसे ट्वीट करेगा। आप सोचिए, रेहाना जैसी इन्फ्लुएंसर जो एक ट्वीट करने के कई मिलियन डॉलर लेती है, उसमें पहले ही बताया गया था कि 21 तारीख से 26 तारीख तक क्या क्या होगा और कौन लोग इसको जो है पूरा का पूरा स्पॉन्सर कर रहे हैं। पोएटिक जस्टिस, आप जाकर यदि इंस्टाग्राम में पोएटिक जस्टिस का अगर आप इंस्टाग्राम का पेज खोलते हैं तो आप पाएंगे कि 2019 में उन्होंने खालिस्तान मूवमेंट के लिए जो है कार्यक्रम आयोजित किए थे। तो आज जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो भारत की उभरती हुई जो छवि है, भारत की उभरती हुई शक्ति है, इसको रोक देना चाहते हैं। तो जब हम बात करते हैं ना, इतिहास से जयचंदों को उठाकर हम बात करते हैं, तो पहले एक जयचंद था और आज तमाम जयचंद हैं। कि आज कैसे अमेरिका में एक ब्लैक लाइफ मैटर करके एक कार्यक्रम चलता है। जॉर्ज सोरोस का नाम लेना बहुत जरूरी है, जिस व्यक्ति ने कहा था कि मैं भारत में बढ़ रहे राष्ट्रवाद को जो है समाप्त करने के लिए $1 बिलियन जो है प्लेज करता हूं। आज उन सभी डॉट्स को कनेक्ट करने की जरूरत है कि एक जो है कनाडा में एक जो बहुत बड़े सिख नेता हैं जो है खालिस्तान मूवमेंट के जो है हमेशा तरफदारी करते हुए नजर आते हैं, और अभी रिहाना के ट्वीट के ऊपर उनका ट्वीट आया है। तो आज इस पूरे के पूरे ग्लोबल वेंचर को जो है बहुत अच्छे से विश्लेषण करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। और जिस हम कृषि कानून की बात कर रहे हैं, कृषि कानून आयरनी डाइड 1000 टाइम्स। आपको मैं उदाहरण के लिए बता दूं, एक कंपनी है महाराष्ट्र में जिसका नाम है बारामती एग्रो, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जानी जाती है। और वो किसकी कंपनी है? शरद पवार जी के परिवार वाले लोगों की कंपनी है, और कई वर्षों से महाराष्ट्र के अंदर जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रही है। शरद पवार खुद स्वयं जो है कई वर्षों तक कृषि मंत्री रहे, और वो जो है इस प्रकार के जो है रेवोल्यूशनरी कदम को जो है लाना चाहते थे, परंतु कुछ जो है अपने गठबंधन धर्मों की वजह से और जो भी उनके कारण रहे हैं वो नहीं
किया या नहीं कर पाए वो इतिहास में दर्ज है। पर आज जो लोग खुद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके वहां पर अरबों रुपए की संपत्ति कमा रहे हो और वो आज जो है किस मुंह से जो है किसानों के मसीहा बने घूम रहे हैं, और आज जो पंजाब के मुख्यमंत्री जिन्होंने इस पूरे के पूरे आंदोलन की आग लगाई, आज जब कृषि मंत्री ने लोकसभा के पटल के माध्यम से पूरे देश को बताया कि पंजाब के कानून में कैसे कैसे प्रावधान है कि वहां पर किसानों को जेल भेजा जा सकता है, और जब देश की सरकार खुले मन से आपको बोल रही है कि हम हर बिंदु पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लगभग 1 दर्जन बार जो है देश की केंद्र सरकार आपसे बात कर चुकी है, पर आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, आपका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। आज इसका सबसे बड़ा मैं आपको दोगलेपंथी का सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं। देश के अंदर तमाम गैर भाजपाई जो सरकारें हैं वहां पर कृषि सम्मान निधि जो योजना है भारत सरकार की किसानों के लिए कितनी महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें वर्ष में 6,000 रुपए दिए जाते हैं किसानों को विभिन्न सहायताओं के लिए, वो लागू नहीं है। ममता बनर्जी वैसे तो भाषण में बोलती हैं कि उनको बांग्ला के अलावा हिंदी आती है, गुजराती आती है, मराठी आती है, पंजाबी आती है, मुझे लगता है उनको सारी भाषाएं आती हैं, पर उनको प्रधानमंत्री मोदी की प्यार की भाषा समझ में नहीं आती है। और तमाम ऐसे राज्य हैं गैर भाजपाई राज्य जिनके अंदर केंद्र सरकार के उन तमाम योजनाओं को रोक दिया जाता है, और पंजाब के अंदर तो जिस प्रकार का दोहरा चरित्र वहां की सरकार और वहां के लोग दिखा रहे हैं, आज जो है कृषि मंत्री ने लोकसभा के पटल के माध्यम से पूरे देश के सामने जो है इनको बीच चौराहे पर एक्सपोज करके रख दिया है।